दोस्तों, जो तब्बू होती है वो अपने बेड पर पड़ी हुई रहती है। जिस कमरे में वो रहती है उस कमरे के चारों तरफ लाइट लगाए हुए रहते हैं। फिर अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है तो एक लंबा चौड़ा 7 फीट का हट्टा कट्टा जवान, जो कि उसी के साथ उसको अश्लील फिल्में बनानी थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने थे, जब उस व्यक्ति को तब्बू देखती है तो डर जाती है और फिल्म बनाने से मना करने लगती है। मगर वो जो हबसी होता है वो तब्बू को उठाता है और उठा करके बेड पर पटक देता है और पटक कर उसके दोनों हाथ पैर बांध देते हैं और बांधने के बाद अपने कपड़े को उतारता है और उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। लगातार उसके साथ 4-5 बार शारीरिक संबंध बनाता है, जैसे कि कोई जानवर उसे हर तरह से क्रूरता करता है, उसके साथ हैवानियत करता है। वो जो तब्बू होती है परेशान हो जाती है, वो चीखने और चिल्लाने लगती है, फिर भी वो जो हबसी होता है उसे नहीं छोड़ता है। फिर जब शूटिंग हो जाती है फिल्म, तो वो हबसी उसे छोड़ देता है और छोड़ करके फिर वह चला जाता है। दोस्तों, जो तब्बू होती है आखिर कौन होती है और क्यों उस उड़ान में अश्लील फिल्म यानी कि ब्लू फिल्म की शूटिंग करने के लिए वहां पहुंची हुई थी? तो नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नई कहानी के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। ढाका में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम अरबाज खान होता है, जो कि एक पेशे से बिजनेसमैन होते हैं। उनका दर्जी की 2-4 दुकानें थी। दोस्तों, एक दुकान पर खुद अरबाज खान रहता था और दूसरे दुकान पर एक रफ़ीक नाम का लड़का होता है, वो रहता था। जो रफ़ीक होता है वो अरबाज खान के घर पर आया जाया करता था। दोस्तों, अरबाज खान के 2 बेटियां थी। एक बेटी का नाम जो होती है वो तब्बू होती है और दूसरी बेटी का नाम जो होती है वो नूरजहां होती है। दोस्तों, जो तब्बू होती है उसकी उम्र मात्र 19 साल होती है और वो बेहद ही खूबसूरत होती है। पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी होती है, मगर उसकी जो कैरेक्टर थी थोड़े से अलग थी। जो रफ़ीक होता है अरबाज खान के घर पर आया जाया करता था। दोस्तों, तब्बू और रफ़ीक के बीच में बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोनों प्यार कर बैठते हैं और धीरे धीरे प्यार से शारीरिक संबंध तक आ जाते हैं। तब्बू रफ़ीक के साथ प्रतिदिन अपने घर पर बुलाती थी और जिस्मानी संबंध बनाती थी, अपनी हवस को मिटाती थी। दोस्तों, जो तब्बू थी 19 साल की लड़की थी, जवानी की दहलीज पर थी। उसकी जो जवानी की प्यास थी वो रफ़ीक से नहीं बुझ पाता था। अब जो तब्बू थी अब बगल के ही एक लड़के को पटाती है और पटा करके उसके साथ अपनी शारीरिक संबंध को कायम कर लेती है। फिर उसके साथ अपना संबंध बना लेती है और फिर उस लड़के के साथ अपनी जिस्म को लुटाती है। दोस्तों, इस तरीके से फिर जो पड़ोसी का लड़का था उसे भी छोड़ देती है और छोड़ने के बाद फिर एक नया लड़का को ढूंढती है और उसके साथ फिर से अपनी शारीरिक संबंध कायम करती है। धीरे धीरे ये बात जो होता है अरबाज खान को पता चलता है। अरबाज खान सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर अपनी बेटी को समझाता है, बुझाता है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो अपनी हरकतें दिन प्रतिदिन और ज़्यादा बढ़ा दी थी।
वो नए नए लड़कों के साथ अपना संबंध कायम करती थी और घर जो होता है लेट से आती थी। दोस्तों अब जो अरबाज खान था अपनी बेटी से परेशान था। फिर एक दिन अपनी जिगरी दोस्त के पास जाता है और सारी बातें बताता है। अरबाज खान के जो दोस्त होता है वो बताता है कि देखो, तुम्हारी बेटी जब ऐसी हरकतें कर रही है तो तुम उसे कहीं दूसरे देश में भेज दो, वहाँ पर वो पैसे कमाएगी और नौकरी भी करेगी। दोस्तों अरबाज खान सोचता है, विचारता है और सोचने विचारने के बाद वो एक एजेंट की तलाश करने लगता है जो कि दूसरे देश में भेजता हो। फिर अरबाज खान एक एजेंट के पास जाता है और जाने के बाद अपनी बेटी के बारे में बातचीत करता है और कहता है कि मेरी बेटी को विदेश में काम चाहिए। एजेंट कहता है कि ठीक है, आप जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट को बनवा दीजिए और बनवाने के बाद वीज़ा पासपोर्ट बनवा लीजिए और फिर हम आपको आपकी बेटी के लिए काम ढूंढते हैं। दोस्तों एजेंट सारे डॉक्यूमेंट बता देता है। अरबाज खान डॉक्यूमेंट अपनी बेटी को तब्बू को बनवा देता है। बनवाने के बाद फिर एजेंट तब्बू को विदेश जाने के लिए बुलाता है। तब्बू वहाँ से एजेंट के पास जाती है और फिर उसे सूडान का वीज़ा बना हुआ था, उसे सूडान भेज दिया जाता है। दोस्तों वहाँ पर जा कर के उसे जो काम होता है उसे सिर्फ खाना बनाना होता है। खाना बना करके और जो मालिक होते हैं उसे देना रहता है। दोस्तों सूडान में पहुँच जाते हैं। पहुँच जाने के बाद एक सरफराज जो मालिक होते हैं, सरफराज कादरी, उनके घर में रहने लगती है और जो सरफराज कादरी होते हैं तब्बू को एक कमरा दे देते हैं अलग से और उसी कमरे में तब्बू रहती थी। एक दिन की बात है कि सरफराज अपने 4 दोस्तों के साथ अपने फ्लैट में आता है, जिसमें से 2 लड़की थी और 2 लड़का थे। लड़की जो थी चीन की थी और जो लड़के थे वो सूडान के ही थे, एकदम हट्ठा कट्ठा मजबूत तंदुरुस्त। फिर जब खाने की व्यवस्था होती है तो जो तब्बू होती है खाने लाती है और सभी को परोस देती है। परोसने के बाद वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। फिर जो सरफराज कादरी होते हैं दारू वगैरह शराब पीते हैं। पीने के बाद वो जो लड़कियाँ होती है वो भी शराब पीती है और फिर रात्रि में वहीं पर सरफराज के ही फ्लैट में ठहर जाते हैं। फिर जब शाम होता है तो जो तब्बू होती है सरफराज के कमरे में जैसे ही आती है तो देखती है कि वहाँ पर जो 2 लड़कियाँ हैं वो पूरे नग्न अवस्था में लेटे हुए हैं और जो 2 लड़के हैं वो भी नग्न अवस्था में हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। और जो मालिक होता है तब्बू की, जो सरफराज कादरी, वो वीडियो कैमरा से उसको शूट कर रहा होता है। जब ये सब देखती है तो हैरान हो जाती है, सोचती है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो देख करके आहिस्ता आहिस्ता से अपने कमरे में चली जाती है। फिर जाकर के सो जाती है। मगर तब्बू की मन अब सोने में नहीं लगा, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदल रही थी। फिर वो उठती है और आहिस्ता आहिस्ता से जाती है और फिर चुपके से सारी वहाँ के कारनामे देखती रहती है। फिर जब वो अश्लील फिल्में शूट हो जाती है तो फिर वो भी तब्बू अपने कमरे में चली जाती है। और सुबह जब होता है तो चारों लड़की और लड़कियां जो होती हैं चली जाती हैं। फिर सरफराज दूसरे दिन दूसरी लड़की और लड़कियों को लाता है। लाने के बाद वही खान पान होता है और फिर दारू शराब रात्रि में पीते हैं। और फिर जब तब्बू अपने कमरे से बाहर निकलती है तो किसी चीज़ की आवाज़ आती है। जब वो सरफराज के कमरे में झांकती है तो फिर देखती है कि वही सिलसिला जारी है। सरफराज कैमरे लेकर
बैठा हुआ है और जो लड़की और लड़कियां हैं वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, अर्ध नग्न अवस्था में हैं। अब दिन प्रतिदिन जब भी रात होती थी तब वो अपने कमरे से आती थी और सरफराज के कमरे में झांकती थी। वहाँ पर जो सरफराज कादरी का घर था वहाँ पर बुल्लू फिल्म की शूटिंग होती थी। दोस्तों, अब ये बात जो होता है वो तब्बू को पता चल जाता है। तब्बू खाना बनाती थी, बना करके सरफराज को दे करके चली जाती थी और अपने कमरे में कुछ देरी सोती, और जब फिल्म शूटिंग होने को स्टार्ट हो जाता फिर वो चुपके से सरफराज के कमरे में झांकते रहती। इस तरह से सिलसिला जारी था। एक दिन अचानक सरफराज की नज़र तब्बू पर पड़ जाती है। जब तब्बू पर पड़ जाती है तो तब्बू जो होती है शर्मा जाती है। सरफराज वहाँ से उठता है और तब्बू के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब्बू जो होती है शर्मा करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर सरफराज था जो समझ जाता है कि कुछ न कुछ बात ज़रूर है। फिर वो अब अपने जो खिड़कियाँ होती हैं जब भी शूटिंग करता ध्यान देने लगता है। शूटिंग भी करता है और ध्यान भी देता है। फिर एक दो दिन देखता है तो देखता है कि तब्बू प्रतिदिन शूटिंग देखने के लिए आती है। दोस्तों, जो सरफराज होता है वो समझ चुका होता है कि तब्बू क्या चाहती है। फिर वो सरफराज जब भी फिल्म शूटिंग करता, अश्लील वीडियो शूटिंग करता, तभी वो चाय नाश्ते के बहाने तब्बू को बुला लिया करता। तब्बू भी आती और फिर चाय पानी सरफराज को देती और वहाँ पर जो फिल्म शूटिंग होता था उसे भी देखती थी। सरफराज फिर तब्बू को कहता है कि तुम भी यहाँ बैठ करके देखो कैसे फिल्म शूटिंग होती है। दोस्तों, तब्बू जो होती है वहाँ पर बैठ जाती है, बैठ करके देखने लगती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर हमेशा जाती है और बैठ करके सारी फिल्में शूट होती थी उसे देखती थी। उसकी इच्छाएं अब जागने लगती है क्योंकि उसे पहले से ही ये सब का लत था। वो अब और उसकी इच्छाएं जाग जाती है और वो भी इस फिल्म में काम करना चाहती है। उसे भी अब इच्छाएं जागती है और अपने हवस को मिटाना चाहती है। दोस्तों, जो सरफराज कादरी होता है एक दिन तब्बू से कहता है कि क्या तुम इसमें काम करना चाहती है। तब्बू पहले तो ना कहती है, फिर कहती है कि हाँ हम करना चाहते हैं। सरफराज कहता है कि तुम्हें इस फिल्म को शूट करने के लिए ढेर सारे पैसे मिलेंगे। तब वो और खुश हो जाती है और तुरंत तैयार हो जाती है। फिर सरफराज इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। तुरंत उसे कुछ पैसे देता है और देने के बाद कहता है कि तुम जब इस फिल्म को पूरी शूटिंग कर लोगी तब तुम्हें सारी पैसे दे दी जाएगी। दोस्तों, जो सरफराज होता है तब्बू को टाइम और डेट बता देता है कि इस दिन तुम्हें फिल्म शूटिंग करनी है। तब्बू उस दिन सज धज के तैयार हो जाती है और सरफराज उसी कमरे में ले जाता है जिस कमरे में फिल्म शूटिंग होती थी और एक बेड पर तब्बू को सुला देता है। सुलाने के बाद चारों तरफ से लाइट जला दी जाती है और जलाने के बाद जब तब्बू की नज़र दरवाजे की तरफ पड़ती है तो एक 7 फीट का हट्टा कट्ठा जवान जो कि एकदम हफ्सी था, वो जानवर की तरह शारीरिक संबंध बनाता था। तब्बू जो होते उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जानती थी कि ये जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है वो लड़की चल नहीं पाती है। ये बहुत ही गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और जानवर की तरह क्रूरता करता है। दोस्तों, जो तब्बू होती है अब फिल्म शूटिंग करने से मना करती है, मगर जो हफ्सी होता है वो तब्बू को अपने पाँव में उठाता है और बेड पर पटक देता है और पटकने के बाद दोनों हाथ पैर बांध देता है और बांधने के बाद अपने कपड़े को उतारता है और उतार करके तब्बू के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। लगातार 4-5 बार संबंध बनाता है। जो तब्बू होती है हताश हो जाती है और चिल्लाने और चीखने लगती है। फिर जब
शूटिंग समाप्त हो जाती है। जब तब्बू उठती है तो चल नहीं पाती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे जो तब्बू थी, फिल्म अश्लील वीडियो की शूटिंग दिन प्रतिदिन करती रहती थी। अब प्रतिदिन का उसका रूटीन हो गया था कि 2-4 फिल्में शूटिंग कर ही लेती थी। धीरे धीरे वो अब सूडान में ही नहीं, कई दूसरे देशों में भी जाने लगी थी। अब जो घर का जो कांटेक्ट था टूट जाता है, माता पिता से बातें नहीं होती है। अब जो तब्बू की माता पिता होते हैं टेंशन में हो जाते हैं कि हमारी बेटी किस तरह से है, कहाँ है, कुछ भी है मगर मेरी बेटी है। फिर अरबाज जो होते हैं, जो तब्बू के पिता होते हैं, वो बांग्लादेश के एक थाने में जा कर के कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि हमारे बेटी यहाँ गई हुई थी और उससे अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर पुलिस छानबीन करती है और उस एजेंट को पकड़ती है, तो एजेंट के माध्यम से भी कोई पता नहीं चलता है। जिस जगह पर एजेंट बताता है उस जगह पर नहीं रहती है। दोस्तों, अब जो तब्बू होती है वो सरफराज कादरी से शादी कर लेती है और उसके साथ अपनी जीवन बिताने लगती है। सरफराज का भी जो कारोबार था बढ़ता जा रहा था, सरफराज भी खूब पैसे कमा रहा था और जो तब्बू होती है सरफराज के साथ खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पर अंत करते हैं और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।